हेलो स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए मददगार होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाला पार्ट इसमें क्या शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एक्स वाला पार्ट क्या है, ये एक तरह की टेबल है इसमें। तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन देखते हैं। क्लैंप है, टेबल है, टूल हेड है, स्प्लिट बुशेस है। क्या है? तो ये एक्स वाला जो भाग दिखा रहा है ये आपका क्या दिखा रहा है, टेबल दिखा रहा है। तो इसका सेक्शन है तालिका, इसे बोलेंगे इसमें ये तालिका, या इसको टेबल भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा स्लाइडिंग मशीन में कौन सा भाग उपकरण रखता है, यानी कि कौन सा भाग इसमें जो है चीज़ को पकड़ता है। पार्टिंग होल्ड टूल इन स्लॉटिंग। स्लॉटिंग मशीन में देखा होगा आपने, क्या है कि टूल पोस्ट जो होता है उसमें जो हम टूल पकड़ते हैं, तो इसमें कौन सा वाला भाग है, इसमें सी, टूल पोस्ट इसमें आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। इसमें भी एक्स वाले भाग को शो करना है। एक्स वाला भाग इसमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, इसमें आपका एक्स वाला भाग पार्ट क्या है, शो नहीं कर रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्स वाला पार्ट है वो इसमें क्या दिखा रहा है। ये इस टाइप की एक एस टाइप की आकृति होती है, जैसे कि लेथ मशीन में होती है, सब सैडल बोला जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पार्ट बता रहा है। ये बेड है, रैम है, सैडल है, क्रॉस स्लाइड है। तो इसमें कौन सा है, इसमें आपका 3 का आएगा, सी सेक्शन आएगा, यानी कि सैडल। इसमें सैडल इसका आंसर सही है। ठीक है। अगला है चौथे का, देखते हैं चौथे में क्या है। विच इज़ द इंटीग्रेट पार्ट ऑफ रैम इन द स्लॉटर। स्लॉटर में जो रैम का है वो क्या है, क्या फंक्शन है, क्या इंटीग्रल होता है उसका। तो चौथे का इसका आपको क्या आएगा, इसमें जो मेन चीज़ है वो टूल हेड होता है। इसमें जो है वो टूल हेड इसमें मेन चीज़ होती है जो इसको इंटीग्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 5 में, स्लाइडिंग मशीन के ड्राइविंग तंत्र में कौन सा भाग होता है। बेड है, रैम है, कॉलम है, गियर बॉक्स है। इसमें जो आपका क्या कह रहा है, ये ड्राइविंग क्या करता है, ड्राइविंग में जो कौन सी रनिंग में रहती है। ठीक है। तो जो कॉलम है वो कॉलम में आप देखा हर चीज़ ड्राइव करते हैं, ऊपर नहीं चलती है कॉलम में। ठीक है। मशीन को हम उसे क्या ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है। तो कॉलम इसमें रनिंग करता है। इस वाले क्वेश्चन में छठे में क्या कह रहा है, ये इसमें शो कर रहा है कैम टाइप दिखाई दे रही है। तो इसमें एक्स वाले पार्ट्स को दिखाई दे रहा है। ये कैम का एक खाली भाग होता है ये। ठीक है। इसको हम नाली या ड्रेन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या क्या है, पाउल है, कैम ग्रुप है, रैचेस व्हील्स है, और डी इसका कनेक्टिंग रोड है। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 का क्या आएगा, इसमें आपका आना चाहिए, इसमें कैम ग्रुप है। ये कैम ग्रुप जिसमें रनिंग करती है, हैंडल सेट देखें आप, रनिंग करता है। तो ये खाली इसमें ये कैम आपका कैम ग्रुप होता है। तो आपका 6 का बी आएगा, कैम नाली। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7, स्लाइडर में ड्राइविंग तंत्र कौन सा भाग सिलेक्टेड लिंक को रैम से जोड़ता है। जो रैम से लिंक्ड होता है वो कौन सा भाग होता है। तो इसमें क्या है, चीज़ें भाग इसमें लिंक होती हैं। ठीक है। इसमें लिंक से जो है कनेक्ट होता है, लिंक से ही कनेक्ट रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 लिखा है, दिस टाइप ऑफ द टूल हैड अलाउ द टूल टू मूव अवे फ्रॉम वर्क द रिटर्न स्ट्रोक। किस प्रकार का है जो टूल है, हेड टूल को रिटर्न स्ट्रोक पर काम से दूर जाने के लिए अनुमति देता है। यानी कि जब हम एक बार आगे आता है, एक बार पीछे जाता है, तो वो स्पेस में कैसे बनता है, क्या है वो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा, इसमें ये आएगा ए का, बी का, सी। इसमें आएगा रिलेविंग टूल हेड, राहत देने वाला टूल हेड है इसमें। तो इसका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 9 का है। इसमें घूर्णन उपकरण है, एक्सटेंशन टूल हेड है, और रिलेविंग टूल हेड है। तो 9 का इसमें आएगा आपका बी आएगा, एक्सटेंशन टूल हेड। क्वेश्चन नंबर 9 ये आएगा आपका, इसका बी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में विच टाइप ऑफ द टूल हेड इज यूजिंग फॉर प्रिसीजन स्लॉटिंग मशीन। यानी परिशुद्धता रूप में किस प्रकार के टूल हेड का हम प्रयोग किया करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, इसमें प्लेन टूल हेड है, रोटेटिंग टूल हेड है, एक्सटेंडेड टूल हेड है। तो इसका आएगा आपका बी सेक्शन। रोटेटिंग टूल हेड जो होते हैं परिशुद्ध और बढ़िया सबसे होते हैं। ठीक है। 11 का, स्लाइडर पिक टूल हेड का जो नाम है वो क्या है, इसमें नाम क्या आएगा। तो इसमें लग दे रखे हैं, एसन टूल है, रोटेटिंग टूल हेड है, बॉक्स टाइप है, रिलेविंग टूल हेड है। तो इसमें क्या है, अभी जो आया पीछे जिसका कुछ पिछले क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको क्या है हमें एक्सटेंशन टूल हेड इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है, इसमें शो करना है कि स्लाइडर में टूल हेड का नाम इसमें दिखाना क्या आएगा। ठीक है। रोटेटिंग टूल हेड है, एक्सटेंशन टूल हेड है, रिलीविंग टूल हेड है, या प्लेन वाला है। तो इसमें आएगा ए सेक्शन सही है इसका, रोटेटिंग टूल हेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा आपका
बट द टाइप ऑफ द शाफ्ट का जो प्रकार है किस प्रकार का, ये शाफ्ट देख रहे हैं किस प्रकार की, इसमें अंदर तीली कटी है, बाहर तीली कटी है, बाहर गिर कटा अंदर गिर कटा, ये स्प्लाइन है। ठीक है, ये स्प्लाइन टाइप का है। तो इसमें क्या है, ये लिखा है स्प्लाइन शाफ्ट, विभाजित, इसे बोलते हैं स्प्लाइन शाफ्ट। ध्यान दें कि शाफ्ट पर लंबाई में जो हम गिर कटे होते हैं तो इसको स्प्लाइन शाफ्ट बोला जाए। स्प्लाइन मतलब होता है तीली काटना। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें शाफ्ट दिखा रखी है, शाफ्ट का नाम बताना, शाफ्ट का नाम क्या है। तो कौन सी शाफ्ट है, ये 7 दस्तार विभाजित शाफ्ट है, सेडेड शाफ्ट है, या आपकी शाफ्ट विद की है, ये क्या है आपकी इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आपका इसमें आएगा स्क्रेटेड शाफ्ट है, ये सी टाइप की। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट द लिव्स, यानी तेल की जो है प्रॉपर्टी क्या है, धातु पे तेली त्वचा छोड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑयलनेस कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, फायर पॉइंट कहते हैं, या फ्लैश पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑयलनेस। कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट लिव्स एन ओनली ऑयली स्किन ऑन द मेटल, मेटल जब वो छोड़ता है तो उसमें ऑयलनेस बनती है, तो इसका ऑयलनेस आएगा। क्वेश्चन 16 में व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल स्टार्ट वेपोरिंग, जब ऑयल जो है वो आपका वाष्प रूप में उड़ने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट, पावर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, वो उसको फ्लैश पॉइंट बोला जाता है। इसका आएगा आपका सी सेक्शन सही है इसका। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट द ऑयल कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर विद द आउट स्क्वीजिंग फ्रॉम द बियरिंग सरफेस, तो ऑयलनेस है, विस्कोसिटी है, पावर पॉइंट है, यानी कि उसमें जो है तेल का जो चिपचापन है वो विस्कोसिटी होना चाहिए इसमें आएगा इसका विस्कोसिटी। 17 का 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डिवाइस इज एन एग्जांपल फॉर द फोर्स फीड लुब्रिकेट, फोर्स फीड वाला जो उसमें उदाहरण कौन सा है, ग्रीस गन है, या चैन ऑयलर है, रिंग ऑयल है, या विंकर ऑयल है, तो इसमें कौन सा आएगा इसका आएगा ग्रीस गन जो होती है आपका ये फीड स्नेक वाला इसका नाम है। अगला क्वेश्चन 18 के बाद 9, इस चित्र में दिखा रखा है कि ये कौन सी विधि है जो हम लुब्रिकेंट यानी करते हैं, तो कौन सी विधि दिखा रखी है इसमें ऑप्शंस है, स्प्रेस विधि है, ग्रेविटी वाली है, कनेक्टिव वाली है, और प्रेशर फीड बाई हैंड पंप है, तो इसमें इसका डी है, ये प्रेशर पंप बाई फीड वाली है। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन है। विच स्लॉटिंग मशीन प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन एडिशन टू द वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गति होती है वो उसमें क्या चीज़ ट्रेवल करती है, क्या चीज़ इसमें आएगी, तो इसमें ऑप्शन हैं ट्रेवलिंग स्लॉटिंग मशीन्स का है, लोकोमेटिक फ्रेम्स स्लॉटिंग का है, और डाई स्लॉट का, प्रेसिडेंट टूल्स का, तो ये सब नहीं होता इसमें, केवल ए इसका आएगा, ए है इसका ट्रेवलिंग स्लॉटिंग मशीन्स। अब ये स्लाइडिंग टेबल के लिए जो बोल्ट है कौन सा बोल्ट दिखा रखा है इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, ये टी टाइप का देखिए आप, टी स्लॉट है जो खांसे पर बने होते हैं टी स्लॉट के, उसमें ये फांसा जाता है। ठीक है, तो टी बोल्ट है, स्क्वायर बोल्ट है, क्या है, तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि आपका ये टी बोल्ट है, इसका ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अपना अगला क्वेश्चन नंबर 22 में स्लाइडिंग मशीन प्रयुक्त 22 का नाम बताना। ये 22 आप देख रहे हैं किस प्रकार की 22 है, ये आपकी कौन सी 22 इसमें दिखा रखा है, स्विvel बेस है कि प्लेन मशीन 22 है, इंडक्सिंग वाली है कि रोटरी 22 है, ना तो ये रोटरी है ना ये प्लेन है, ये आपकी स्विvel बेस है। आप देख रहे हैं इसमें स्विvel बेस बने हुए नीचे साइड में ये। ठीक है, इसमें डिग्री निशान बने होते हैं, इसको हम लेफ्ट राइट हम आसानी से घुमा सकते हैं। तो ये कौन सी है, इसे जो है स्विvel बेस बोलेंगे, इसका है स्विvel बेस। स्टेप क्लैम्प का नाम क्या है, ये स्टेप क्लैम्प कौन सा दिखा रखा है, आप देखें इसमें फिंगर टाइप है, यूज नेक है, स्ट्रेट है, वेंट है, तो क्या है ये फिंगर टाइप का दिखा रखा है इसमें, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है, फिंगर टाइप का है। क्वेश्चन अगला 24 का, इसमें दिखा रखा है कि जो एक्स वाला पार्ट है उस पार्ट का इसमें नाम क्या है। ठीक है, तो ए है इसमें वर्क पीस, काम का टुकड़ा है, इसमें फलक्रम ब्लॉक है, क्लैंप है, टी बोल्ट है, तो इसमें इसका ये फलक्रम ब्लॉक है। अगला इसमें व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्लैंपिंग, क्लैंपिंग का जो प्रकार है इसमें आप किस प्रकार का क्लैंप देख रहे हैं, इसमें दिखा रखा है, या आप नीचे साइड में देखिए फिंगर क्लैंप है, टूल डॉग पॉपर्ट्स है, और गूज नेक्स है, यू स्टेप्ड क्लैंप है, तो इस टाइप का नहीं है ये, तो ये आपका इसका ऑप्शन जो है बी सही है इसका। ठीक है, बी वाले में क्या द डॉग एंड पॉपर्ट्स है। इसमें क्यों दिखा रहा है ये, आप ये देख रहे हैं इसमें ये वाले हिस्से दिखा रखे हैं इसमें, ये इसी के अंतर्गत ये आते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है आपका वो बी सही हुआ। ठीक है,
इसमें दिया है व्हाट इज नेम ऑफ द टूल एंगल मार्क एज द एक्स वाले भाग को इसमें क्या शो कर रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या शो कर रहा है। एक्स वाला भाग दिखा रखा है, ये टूल एक लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। किलेस एंगल दिखा रखा है, रैक एंगल दिखा रखा है, कि रिलीफ एंगल दिखा रखा है और चीजल एंगल दिखा रखा है। तो इसमें किस प्रकार का एंगल इसमें दिखा रखा है 25 क्वेश्चन में। तो आप देखिए इसमें पीछे को रिलीफ, आप देखिए फ्रंट क्लेंस वाला हिस्सा है ये, तो फ्रंट क्लेंस वाले हिस्से में क्या है, क्लेंस एंगल दिखा रहा है इसमें। तो इसका कौन सा हुआ ये आपका क्लेंस एंगल, क्योंकि सामने वाला हिस्सा है तो सामने वाले हिस्से में पीछे को ये ऐसे करके ये स्पेस दिखा रखा है, ये सब स्पेस है, तो ये फ्रंट क्लेंस वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो क्लेंस एंगल। इसके बाद अगला चलते हैं 26 में दिखा रखा है स्लाइडिंग टूल होल्डर का नाम क्या है। स्लाइडिंग होल्डर टूल का हमें नाम देखना है क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कीबोर्ड टूल होल्डर है, फार्म टूल होल्डर है, तख्ता उपकरण है, क्या है इसमें। तो इसमें कौन सा आना चाहिए, कीबोर्ड टूल होल्डर की फॉर्म वाला है। तो इसमें है आपका ये आपका कीबोर्ड वाला, देखिए इसमें की लगी है, यहाँ पे ये की लगी हुई है, ये इसमें की दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो कीबोर्ड होल्डर वाला है ये, तो इसमें ए से ऑप्शन सही है, ठीक है। इनवैलिड स्प्लाइन के लिए आंतरिक मनी डाया जो है वो क्या है, उसका सूत्र हम कैसे निकालते हैं। तो 27 का इसमें है, बी सेक्शन इसका सही है, इसको n-1 बटे पी वाले सूत्र से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रैम इन स्लॉटिंग। स्लॉटिंग में रैम का जो फंक्शन है वो क्या होता है, क्या फंक्शन होना चाहिए इसका है अगला, रिप्रोग्रेटिंग द टूल, उपकरण के फिर से बनाता है, यानी कि आगे पीछे इसको रिप्रोग्रेटिंग करता है। तो इसका बी सेक्शन इसका सही है, 28 का बी सेक्शन सही है। अगला है 29, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स वाला जो फंक्शन आप देख रहे हैं इस मशीन में, इस फंक्शन का पार्ट का फंक्शन है वो क्या होता है, ठीक है। ये टूल पोस्ट वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा दिखा रखा है इसमें। तो इसका काम क्या है, होल्ड द मूव्स द टूल, उपकरण को रखता है और आगे बढ़ाता है, होल्ड एंड मूव्स, यानी कि इसका डी सेक्शन सही है। स्लाइडिंग मशीन पर रोटेटेबल कहाँ पे होती है, बेड पे होती है, बेस पे होती है, सैडल पे होती है, किस पे होती है, क्रॉस स्लाइड पे होती है। तो 30 का डी सही है, इसमें क्रॉस स्लाइड आएगा, ठीक है। अब 31 के बाद इसमें 31 आएगा, विच पार्ट पोजिशन वाइज चेंज फॉर द एडजस्टिंग स्टॉक लेंथ ऑफ द स्लॉटिंग मशीन। तो स्लॉटिंग मशीन में इसमें क्या है, इसमें समायोजित करने के लिए किस हिस्से की स्थिति बदली जाती है, रैम की, स्लॉट की और स्लाइडिंग ब्लॉक की कनेक्टिविटी किसकी बदली जाती है इसमें। तो 31 का सी आएगा, स्लाइडिंग ब्लॉक्स होता है, इसकी जो स्थिति इसमें बदली जाती है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका स्लाइडिंग ब्लॉक्स, सी इसका सेक्शन सही है। अगला क्वेश्चन 32, स्लाइडिंग मशीन में ड्राइविंग तंत्र का क्या कार्य होता है। ड्राइविंग तंत्र का क्या कार्य होता है, यानी रोटरी गति को कवर करता है, या रेखीय गति को आइसोलेटिंग गति में परिवर्तन करता है, या कन्वर्ट रोटरी रोटेशन टू द रिप्रोग्रेटिंग, इसमें किसको ये बताता है। तो इसमें है कन्वर्ट द ऑस्किलेशन मोशन टू रोटरी मोशन, का डी सही हुआ। अगला चलते हैं 33, स्लाइडिंग मशीन में तुरंत वापसी तंत्र का उद्देश्य क्या होता है, यानी व्हाट द पर्पज ऑफ द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन ए स्लॉटिंग मशीन, क्या होता है इसमें। तो इसमें होता है टू रिड्यूस आइडल टाइम, यानी रिड्यूस आइडल टाइम इसमें सही है, इसका ए सेक्शन सही है 33 का। कुछ व्हाट विल द चेंजिंग इन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द स्लाइडिंग ड्यूरिंग द स्टॉक इन द स्लॉटिंग में जो है वो जब स्टॉक्स होता है तो उसमें क्या चीज़ वेरिएशन होता है, लेस देन इन द रिटर्न स्टॉक्स, मोर देन द रिटर्न स्टॉक। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन इसका बी सेक्शन इसका सही है, यानी कि मोर देन इन रिटर्न स्टॉक, इसका बी सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीड मूवमेंट इफ द टेबल मूव टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम द कॉलम ऑफ द स्लॉटर। तो जो स्लॉटर आपका कॉलम्स होता है उसमें रनिंग करता है, तो रन में उसमें तो उसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 35 का देखते हैं, क्रॉस मूवमेंट है, सर्कुलर मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट सही जाता है इसमें, इसका 8 जो है क्वेश्चन सही है, डी वाला सब ऑप्शन इसका सही है इसमें। विच डायरेक्शन ऑफ द टेबल ऑफ स्लॉटर इज मूव टू द अचीव क्रॉस मूवमेंट। क्रॉस मूवमेंट में जो है स्लॉटर की स्थिति क्या होती है, तो इसमें आएगा एंगुलर डायरेक्शन है कि वर्टिकल डायरेक्शन है कि पैरेलल टू द कॉलम विच फेस है और द परपेंडिकुलर टू कॉलम्स वाली है। तो इसमें 36 का क्या आएगा क्वेश्चन, इसमें 36 का इसमें आना चाहिए सी, यानी कि पैरेलल टू द कॉलम, कॉलम जो होता है इसमें कॉलम के पैरेलल वो चलती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पावर इज इन ए स्लॉटिंग पावर फीड मैकेनिज्म। रोटेट सर्कुलर टेबल है, रोटेट रैचेस व्हील्स है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रैम है, डिक्रीज स्पीड ऑफ द रैम है। तो इसमें इसका क्वेश्चन आएगा आपका बी आएगा सही से, रोटेट
रैचेट, व्हील, इसका आपका बी सही है इसका। हाउ मच एंगल टू द इंडेक्स बाई द रोटेटेबल फॉर द मशीनी पैरेलल स्लाइड फ्रॉम द रेफरेंस साइड। तो इसमें एंगल कितना आएगा, इसमें आएगा एंगल आपका 180 डिग्री आएगा इसमें। सी सेक्शन इसका सही है, सी सेक्शन वाला है। विच टाइप ऑफ द टूल हेड इज यूज जनरल पर्पज स्लॉट। किस प्रकार टूल का होल्ड जो है प्रयोग किया जाता है सामान्य प्रयोजन के लिए। सामान्य प्रयोजन के लिए क्या किया जाता है, रोटेटिंग टूल हेड है, एक्सटेंशन टूल हेड है, रिलेविंग टूल हेड है। तो लास्ट में दिया है प्लेन टाइप टूल हेड, तो इसका ही आएगा प्लेन टाइप डी, इसका जो है डी सेक्शन सही है। विच डिवाइस इज यूज फॉर द चेकिंग द परपेंडिकुलर ऑफ द टूल सैंक इन स्लॉटर। इसमें क्या चेक किया जाता है कि स्टील रूलेट, ट्राई स्क्वायर है, एंगल प्लेट्स है। तो इसमें क्या चेक करना चाहिए, ये है इसका बी सेक्शन सही है। इसका जो है नहीं, इसका आएगा सी सेक्शन सही है इसका, ये सी सेक्शन एंगल प्लेट वाला सी सेक्शन इसका सही है। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी सही है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड अप्रोच डिस्टेंस इन द स्लॉटिंग ऑपरेशन। तो इसमें इसका बी सेक्शन सही है, यानी कि बी इसमें 25 mm की डिस्टेंस इसमें होनी चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग अप्रोच डिस्टेंस फॉर द टूल इन स्लॉटिंग। तो टू क्लियर चिप है कि टू गिव लुब्रिकेशन है, टू मेजर द वर्क है, तो टू गेट सफिशेंट टाइम टू फीड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा इसमें, इसका ऑप्शन होगा डी आपका सही, यानी कि सफिशेंट टाइम तो टू द फीड, ये आपका ऑप्शन सही है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्प्लाइन इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम। जो स्प्लाइन होती है मिल फीमेल वाली, उनका काम क्या होता है, टू चेंज स्पीड, टू ट्रांसमिट टॉर्क। तो इनका जो उद्देश्य होता है वो आपका टू ट्रांसमिट जो है टॉर्क होता है। तेल पंप के नीचे आने वाली विधि इसमें क्या है, व्हाट इज द मेथड लुब्रिकेंट द ऑयल पंप कम्स अंडर। इसमें कौन सी आती है, स्पेशल मेथड है, फोर्स फीड मेथड है, ग्रेविटी वाला है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी फोर्स फीड मेथड। स्नेहन जो विधि है कौन सी दिखा रखी है इसमें, तो कौन सी दिखा रखी है देखते हैं। ऑयल पंप है, और विन की ऑयलर है, बिग फीड लुब्रिकेंटर है, साइड फीड लुब्रिकेंटर है। तो इसमें कौन सी आनी चाहिए, इसमें आपकी बिग फीड लुब्रिकेंट है इसमें, इस ऑप्शन इसका सी सही है। व्हाट इज क्लियरेंस एंगल ऑफ द पार्टिंग टूल इन स्लॉटिंग मशीन। लगभग कितना इसका डिग्री जो है क्लियर होना चाहिए, तो इसमें 46 का आना चाहिए ए, मेरे हिसाब से इसमें ए सही है ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, इसमें 10 डिग्री होता है क्लियरेंस एंगल जो है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में है कि दोनों दिशाओं रेडियल अक्ष में समान रूप से किस प्रकार के खांचे समान रूप से फैले हुए हैं। इनवोल्यूट स्प्लाइन के हैं, पैरेलल की स्प्लाइंस है, या सेरेशन वाला है, बाल स्प्लिंस है। तो इसमें क्या आएगा, इसका पैरेलल की स्प्लाइन वाला होता है। ये क्या है, पैरेलल की स्प्लाइंस, इसका 47 का बी सेक्शन सही। 48 विच इज़ द मेथड ऑफ द स्प्लेश लुब्रिकेशन। शब्द स्नेह विधि कौन सी विधि है, ये रिंग ऑयल, अंगूठी का तेल लगाना है, स्टेपर स्क्रू है, कि ऑयल कैंस है, या बिकली वाला है। इसमें इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, 48 का ए सेक्शन इसमें सही है। ये आपका रिंग ऑयल वाला है इसमें, ये सही है इसका ऑप्शन। विच स्लॉटिंग मशीन हैव 2 या 3 स्लॉटिंग हेड्स फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। इसमें 2-3 जो है हेड्स किस प्रकार स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, प्रिसिशन टूल रूम स्लॉटिंग मशीन्स का है, या डाई स्लॉटिंग्स का है, लोकोमेटिंग फ्रॉम्स वाला है, या ट्रेवलिंग हेड द स्लॉटिंग्स वाला है। तो आपका इसमें 49 में कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, इसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से सी आएगा इसमें, लोकोमेटिक फ्रॉम स्लॉटिंग्स मशीन्स। इसमें सी से ऑप्शन सही है। स्लैटेड लिंक एक तरफ प्रदान करने का क्या कारण है, और स्लैटिंग मशीन में भारी और बड़ा क्या है, यानी कि व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रोवाइडिंग वन साइड ऑफ द स्लॉटिंग लिंक हैवी एंड बिग इन द स्लॉटिंग मशीन। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गति बढ़ाने के लिए, गति को कम करने के लिए। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, टू रिड्यूस वाइब्रेशन और टू बैलेंस द वेट ऑफ द रैम। तो इसमें आना चाहिए टू बैलेंस द वेट ऑफ द रैम, इसका डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं।